जय हिंद दोस्तों। वेलकम माय चैनल फास्ट ऑनलाइन अपडेट। आज इस वीडियो में बात करेंगे बिहार पुलिस होमगार्ड परीक्षा जो 24/1/2021 को हुआ था दोस्तों, वो सेट का सलूशन करते हैं। सलूशन करने से पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप पर पहुँचे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 1 क्या कहता है, आइए। कहता है दोस्तों, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। एक्टिव से पैसिव बदलना है दोस्तों। करा द गवर्नमेंट हैज कॉल्ड आउट ट्रॉप्स। तो क्या हो जाएगा इसका? तो इसका हो जाएगा ट्रॉप्स ट्रॉप्स हैव बीन कॉल्ड आउट बाय द गवर्नमेंट। ऑप्शन हो जाएगा बी। आइए क्वेश्चन नंबर 2। 2 कहता है, जिसको सिद्ध करने के लिए अन्य प्राण की जरूरत ना हो, अन्य प्रमाण की जरूरत ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है क्या? तो स्वसिद्ध। ऑप्शन हो जाएगा डी। आइए क्वेश्चन नंबर 3। कहता है, निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। तो इट सीम दैट इट विल रैन। इट सीम दैट इट विल रैन, इसका हिंदी क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका होगा, ऐसा मालूम होता है कि वर्षा होगी। ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 4। कहता, आदेश की अवहेलना वाक्यांश के लिए सही शब्द है क्या? तो यह है अवज्ञा। ऑप्शन हो जाएगा बी। आइए क्वेश्चन नंबर 5। 5 कहता है, फ्रॉम ए न्यू वर्ड फ्रॉम द फ्लोइंग वर्ड बाय यूजिंग द करेक्ट सफिक्स फ्रॉम द सफिक्स गिवन बिलो। तो हैप्पी का क्या होगा? हैप्पीनेस हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा डी। आइए क्वेश्चन नंबर 6। कहता, मन चंगा तो कठौती में गंगा, लोकतियां का सही अर्थ है क्या? तो ये है विपरीत कार्य का आचरण करना। नहीं, बिल्कुल ठीक या सही नहीं होना, ये भी नहीं है। आइए देखते नीचे। कहता, मन भलाई करने के भला होना, ये भी नहीं है। तो हो जाएगा क्या? मन। क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा, मन पवित्र तो घर में तीर्थ। ऑप्शन हो जाएगा डी। आइए क्वेश्चन नंबर 7। कहता, मीराबाई किस काल की कवित्री थी? तो मीराबाई भक्ति काल की थी। ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 8। कहता, सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। करा है, दे आर नॉट इट फुल्ली डेवलप्ड। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? इम्यूचर। ऑप्शन हो जाएगा डी। आइए क्वेश्चन नंबर 9। कहता, उपयुक्त शब्द का सही संधि विच्छेद है क्या? तो ये हो जाएगा ऊपरी जोड़ युक्त। ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 10। कहता, इंडिफिनिट द करेक्ट कन्वर्जन ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इट्स इनडायरेक्ट फॉर्म। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है दोस्तों। ही आई सेड टू हिम, वाई आर यू वर्किंग सो हार्ड। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा, आई आस्क्ड हिम व्हाई वाज ही वर्किंग सो हार्ड। ऑप्शन हो जाएगा बी। आइए क्वेश्चन नंबर 11। कहता, चूज द अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन फ्रॉम द हिंदी सेंटेंस गिवन। इसका हिंदी ट्रांसलेशन करना है दोस्तों। इस धोखाधड़ी का मुख्य दोषी भगोड़ा था, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका हो जाएगा, द चीफ कल्पिट इन दिस फ्रॉड वाज एन एब्सकॉन्डर। ऑप्शन हो जाएगा डी। आइए क्वेश्चन नंबर 12। करा, फिल इन द ब्लैंक फिल इन द करेक्ट फ्रॉम ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। ठीक है। करा, द कॉलेज विल बी क्लोज इट इज। रैन का क्या हो जाएगा? रैंस हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा 12 का बी। आइए 13। कहता, फिल द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। शी इज थिंकिंग, खाली स्थान ए प्लान। तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑफ। ऑप्शन हो जाएगा सी इज थिंकिंग ऑफ ए प्लान। आइए क्वेश्चन नंबर 14। कहता है, सरोज स्मृति शोक गीत किसने लिखा है? तो ये लिखा है दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन हो जाएगा बी। आइए 15। 15 कहता है,
fill in the blanks with the correct preposition from the option given below। मतलब यहाँ गिवन होना चाहिए दोस्तों, यहाँ मीनिंग मिस्टेक है, यहाँ गिवन बिलो तो हो जाएगा ही वाज हिट्स, खाली स्थान ए रोड, तो क्या हो जाएगा बाई ए रोड, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है चूज द करेक्ट इंट्रोगेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा दोस्तों, नो वन कैन सफर सो मच, तो इसका हो जाएगा कैन एनी वन सफर सो मच, ऑप्शन हो जाएगा डी। आइए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है ब्रह्म राक्षस कविता के रचयिता है कौन, तो ये है दोस्तों गजानन माधव मुक्ति बोध, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है क्या, तो ये है मुझे यह काम नहीं करना है, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है दोस्तों, 19 कहता है भक्तमाल रचना किस कवि द्वारा विचरित है, तो ये विचरित है नाभादास द्वारा, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 20 कहता है चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस। बस 5 बजे प्रस्थान करेगी, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा, तो इसका हो जाएगा द बस विल डिपार्टेड एट 5 o'clock, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 21 सामाजिक अध्ययन है दोस्तों। 21 में 21 कहता है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, तो ये था बहादुर शाह जफर द्वितीय, ऑप्शन हो जाएगा बी। आइए क्वेश्चन नंबर 22 कहता है किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है किस पर, तो ये होता है मांग और पूर्ति दोनों पर होता है, पूर्ति के द्वारा और मांग के द्वारा, ये दोनों हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन हो जाएगा सी मांग एवं पूर्ति के द्वारा। आइए 23 कहता भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 24 कहता है पलानी निम्न में से किस प्रकार का नगर है, तो ये है दोस्तों शैक्षिक नगर, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 25 कहता अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक विस्तारवादी आय प्रभाव किस प्रकार की बजट नीति रखती है, तो ये रखती है दोस्तों सरकारी व्यय में कटौती व कर में वृद्धि, ऑप्शन हो जाएगा सी। आइए क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि आर्थिक विकास में शामिल है क्या, तो ये है केवल प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, ऑप्शन हो जाएगा ए। आइए क्वेश्चन नंबर 27 कहता है निम्न में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थित है, तो विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 28 कहता है भारतीय संस्कृत की प्रमुख विशेषता क्या है, तो प्रमुख विशेषता सही गुणता है, सही न्यूनता, ऑप्शन बी। आइए 29 कहता है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं दोस्तों घनत्व, ऑप्शन हो जाएगा ए। आइए क्वेश्चन नंबर 30 कहता है भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था, तो ये हुआ था गुजरात में, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 31 कहता है हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे, तो हिंदू महासभा के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय थे, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 32 कहता है गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किस लिए की थी, तो ये की थी दोस्तों नमक कानून को तोड़ने के लिए, ऑप्शन बी। आइए 33 कहता तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था, तो ये दिया था दोस्तों सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन हो जाएगा सी। आइए क्वेश्चन नंबर 34 कहता है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो यह है दोस्तों नर्मदा नदी, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 35 कहता कौन सा राज्य ताड़ी विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ है, तो यह है दोस्तों आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ए। आइए 36 कहता पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है, तो यह है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन ए। आइए 37 कहता भारत के नियंत्रक व महालेखा जोखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो ये करता है दोस्तों राष्ट्रपति, ऑप्शन ए। आइए 38
सार्क का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ये है दोस्तों भारत। साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉपरेशन, सार्क का फुल फॉर्म। आइए क्वेश्चन नंबर 39, तथा भारत के किस शहर में हीरा तराशने का कार्य प्रमुख उद्योग है तो भोपाल में, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 40, 40 कहता है दोस्तों एक्सिमो का घर कहलाता है क्या? तो ये कहलाता है इग्लू, ऑप्शन हो जाएगा बी। आइए 41, कहता है संघात्मक व्यवस्था का प्रमुख लक्षण है क्या? तो ये है प्रांतीय सरकारें सर्वोच्च होती है, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 42, कहता प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किया था? तो यह किया था ताशकंद समझौता, ऑप्शन बी। आइए 43, कहता नदियों एवं पर्वतों को क्या कह सकते हैं? तो ये कह सकते हैं दोस्तों राष्ट्रीय धन, ऑप्शन बी। 44 कहता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत किया जा सकता है क्या? तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा किया जा सकता है पदयुक्त। आइए 45 कहता है बजट की अवधि होती है कितनी? तो बजट की अवधि होती है वार्षिक, ऑप्शन ए। आइए 46 कहता है राजकोषीय नीति का संबंध है किससे? तो सरकारी राजस्व और व्यय से, ऑप्शन ए। आइए 47, वायुमंडल की कौन सी परत का उपयोग दूरसंचार के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है आयन मंडल, ऑप्शन सी। 48 कहता है एनसीबी का पूरा नाम क्या है? तो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 49, कहता है बिहार में कौन सा जिला चाय की कृषि के लिए है? तो ये है दोस्तों किशनगंज, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 50, कहता है प्रथम भारतीय उपग्रह छोड़ा गया था आर्यभट्ट, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 51, कहता है कि भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये है तो दोस्तों 51 का जामनगर, ऑप्शन हो जाएगा डी। आइए क्वेश्चन नंबर 52, तथा भारत में दल बदल संबंधी मामले पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है किसके? तो सदन के अध्यक्ष को, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 53, कहता है गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो यह हुआ था बोध गया में, ऑप्शन बी। 54 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक वस्तु है? तो यह है कंप्यूटर, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 55, कहता सभी अनुसूचित बैंकों को किसके साथ पंजीकृत होना होगा? तो ये आरबीआई के द्वारा, ऑप्शन डी। कहता पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि से कार की मांग में होगी क्या? तो ये हो जाएगी दोस्तों कमी, ऑप्शन होगा सी। कहता है मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी थी? तो ये की थी दोस्तों बिंबिसार, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 58, कहता 1857 के विप्लव के दौरान बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था वीर कुंवर सिंह, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 59, कहता पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है कहाँ? तो ये है हाजीपुर में, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 60, कहता है स्वामी सहजानंद संबंधित थे किससे? तो ये है बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे स्वामी सहजानंद। आइए क्वेश्चन नंबर 61, 61 कहता है समान विज्ञान आ गया दोस्तों, ध्यान से देखिए। कहता रासायनिक दृष्टि से रेशम है क्या? तो ये है प्रोटीन, ऑप्शन ए। आइए 62, कहता निम्न में से किसका पीएच मान 7 है? तो ये है उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 63, इसका करता है कार्बन सी की संयोजकता क्या है? तो ये है दोस्तों 4, ऑप्शन बी। आइए 64, कहता है सीएनजी का पूरा नाम क्या है? तो सीएनजी का पूरा नाम है स्वच्छ नाइट्रोजन गैस, सॉरी सीएनजी का स्वच्छ नहीं है, सॉरी दोस्तों मिस्टेक हो गया। सीएनजी का पूरा नाम तो यह है सिपिड प्राकृतिक गैस, जिसको बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं, ऑप्शन हो जाएगा सी। आइए क्वेश्चन नंबर 65, कहता है 65 कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? तो यह है दोस्तों ग्रेफाइट, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 66,
CHO अभिक्रियाशील मूलक का नाम क्या है? तो ये है दोस्तों अल्डिहाइड, ऑप्शन होगा सी। आइए 67 कहता एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी है क्या? तो ये हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता, ये शाकाहारी होता है, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 68 किसका उपयोग करके स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं? तो ये प्रिज्म से, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 69 कहता है समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होते हैं एक प्रकाश की किरण का प्रवर्तन कोण का मान क्या होगा? तो 0 डिग्री होगा, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 70 कहता मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो ये होते हैं 12 जोड़े, ऑप्शन हो जाएगा ए। कहता शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनिका कहलाती है क्या? तो धमनियां, ऑप्शन ए। आइए 72 कहता गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो केंद्रक में, ऑप्शन ए। आइए 73 निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित पानी से सेवन से होता है? तो ये होता है हैजा, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 74 कहता है घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है कितना वोल्टीय धारा? तो 240 या 220। तो ये हो जाएगा दोस्तों 74 का 220 वोल्ट प्रवर्तीय धारा होता है, ऑप्शन सी। आइए 75 कहता है विद्युत धारा की एसआई यूनिट है क्या? तो एम्पियर, ऑप्शन ए। आइए 76 कहता है जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात है क्या? तो ये है 2:1। आइए 77 सिट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है क्या? तो ये होता है नींबू में। साइट्रिक होगा दोस्तों, सिट्रिक नहीं। साइट्रिक अम्ल होता है नींबू में, ऑप्शन हो गया डी। आइए 78 कहता है विद्युत धारा उत्पन्न करने के यंत्र को कहते हैं क्या? तो यह है जनित्र, ऑप्शन ए। आइए 79 कहता है डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? तो ये साफ जल में रहता है, ऑप्शन हो जाएगा सी। आइए 80 कहता नागफनी में शूल खाली स्थान का रूपांतर है क्या? तो ये है पत्ती, ऑप्शन ए। आइए 81 कहता विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबकीय की प्रेरण फैराडे ने की थी, ऑप्शन डी। आइए 82 कार्बन का कौन सा अपरूप कांच को काटने में प्रयुक्त किया जाता है? तो हीरा, ऑप्शन सी। आइए 83 निम्न में से कौन सा दुर्बल अम्ल है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए CH3COOH। आइए क्वेश्चन नंबर 84 नाभिकीय संलयन अभिक्रिया घटती है कम ताप पर, ऑप्शन हो जाएगा ए। आइए क्वेश्चन नंबर 85 विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को बदलती है किस में? तो ये बदलती है दोस्तों गतिज ऊर्जा में, ऑप्शन हो जाएगा डी। आइए 86 कहता शुद्ध सोने का कैरेट होता कितना? तो 24 कैरेट, ऑप्शन डी। आइए 87 ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में व्यवहार करता है जब वह संतृप्त अवस्था में नहीं होता है, ऑप्शन सी। 88 धूम्रपान से होता है क्या? तो ये होता है अस्थमा होता है धूम्रपान से, ब्रोंकाइटिस होता है और फेफड़े की बीमारी भी होती है, और इस तरह हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। आइए 79 कहता है दोस्तों 89 कि आसमानी बिजली गरजने पर क्या पहले प्रक्षेपित होगा, ध्वनि या प्रकाश? तो ये होगा दोस्तों प्रकाश होगा, ऑप्शन होगा डी। आइए क्वेश्चन नंबर 90 कहता है मनुष्यों से सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है क्या? तो श्वासोच्छ्वास, ऑप्शन सी। आइए दोस्तों गणित और तर्कशास्त्र है, तो दोस्तों इसको सोल्व करना है। करा नीचे दिए गए विकल्पों को सॉल्व कीजिए, उत्तर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर है 032 पॉइंट, यहाँ दोस्तों आई पॉइंट और बटे है 100, ठीक। तो 100 है, ये पॉइंट हटाएंगे तो 3 अंक के बाद है तो गुना 100 1000 हो जाएगा। 1 2 3 तो कितना जीरो हो जाएगा? 1 2 3 4 5 अंक के बाद 5 अंक के बाद पॉइंट पड़ेगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 अंक के बाद यहाँ पॉइंट पड़ा है, तो इस तरह हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन हो जाएगा बी।
ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर, कहता है अगर एक फोन को 92 कहता है अगर एक फोन जो 4,000 रुपये की कीमत की थी उसे 32 रुपये में बेचा गया तो छूट की प्रतिशत क्या है। तो दोस्तों इसमें कितना छूट दिया है, तो 4,000 और 3200 के अंतर कितना है, 800। तो 800 का छूट मिला है, किस पर मिला है, तो 4,000 पर मिला है। 4,000 मिला है तो प्रतिशत पूरा 100 से गुना कर दीजिए। तो 1 2 3, 1 2 और 1 3 और 4 दूनी 8, ठीक है। यहाँ बच गया 10 दूनी 20% हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर, कहता है नियम A+B बराबर B+A कहलाता है क्या। तो ये कहलाएगा दोस्तों क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, ऑप्शन बी। आइए दोस्तों, कहता है 94 कहता है माध्यिका निकालना। माध्यिका का मतलब होता है दोस्तों, इसको पहले बड़ा से छोटा बना अरेंज कर लीजिए। तो बड़ा से छोटा तो है ही 2 3 4 5 6, ये तो अरेंज है ही। तो इसका जो भी बीच में होगा अरेंज करने के बाद वही आंसर हो जाता है माध्यिका में। तो इसका बीच में कौन है, तो 4 है, तो 4 आंसर हो जाएगा। 4 का ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 95, कहता मनीष ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। तो मनीष का उस लड़की से संबंध क्या हो जाएगा, तो उसका ससुर हो जाएगा, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 96, कहता यदि एक वृत्त का परिमाप होता है 2πr, ठीक, और वृत्त एवं क्षेत्रफल बराबर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², ठीक है। तो इसका सोल्व कीजिए दोस्तों। ये पाई से पाई कट गया और एक स्क्वायर से एक आर कट गया, तो बचा क्या, आर बराबर 2, तो 2 मात्रक हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। त्रिज्या कितना बचा, 2 मात्रक। कहता है यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान क्या है। तो हम जानते हैं दोस्तों कि tan 60 का मान √3 होता है, तो थीटा का कितना मान हो जाएगा, tan 60, ऑप्शन हो जाएगा सी। आइए क्वेश्चन नंबर, कहता यदि एक समुच्चय है जिनमें n अवस्था है तो n के उप समुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो उसकी संख्या हो जाएगी दोस्तों n², ऑप्शन डी। आइए 99 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। तो जो संख्या एक और स्वयं से कटे वही अभाज्य संख्या है। तो देखिए दोस्तों, एक से कटता है और स्वयं से कटने वाला एक ही है, ऑप्शन हो जाएगा बी 11। आइए दोस्तों, कह रहा है 200 रुपये का 15% क्या होता है। तो 200 का 15% पूछ रहा है दोस्तों, गुना कीजिए और 15 लिखिए और बटे 100 काट दे, 1 2 1 2, तो 15 दूनी 30 है ऑप्शन में। तो देखिए हो जाएगा 30 रुपये, ऑप्शन हो गया ए। इस तरह दोस्तों सेट खत्म होता है, आप लोग आंसर मिला लीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं टेलीग्राम का, आप वहाँ जुड़कर PDF ले सकते हैं। जय हिंद।